Hello guys, today we will start our new series of medieval history, and basically we can say that the Islamic history of India. And I will cover whole medieval autobiography of different rulers, and I guarantee if you will see my all the lectures one by one, means one lecture per day. ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बैठ के पूरे लेक्चर देख दिए। हार्डली हम 25 से 30 लेक्चर बनाएंगे और एक लेक्चर में एक रूलर की आप ऑटोबायोग्राफी समझ लिया, उसके बारे में डिटेल्स देंगे। तो अगर आप रोज़ एक लेक्चर देख लेते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप जो कन्फ्यूजन हमेशा रहता था डेट्स को लेकर कि हम भूल जाते हैं कब कौन सा रूलर आया, आई गारंटी हूँ कि आप मेमोराइजिंग दी डेट्स, आपको डेट्स हमेशा याद रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। और अगर कभी कभी क्या होता है हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप एक एजुकेटेड गैस लगाने कह सकते हैं 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ एजुकेटेड गैस लगा सकेंगे इन मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन में। तो आज का हम लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। At first we will look at the dynasties that came in our medieval history. That first is slave dynasty, 90 तक चलती है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिनके फाउंडर थे। उसके बाद खलजी डायनेस्टी और द खिलजी डायनेस्टी 1290 to 320। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मेन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके बाद आएगी तुगलक डायनेस्टी, महमूद बिन तुगलक वॉज द मेन रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी एंड द Mughals from 1826 to 1847. These were the lectures we will cover in our next some days. I will not start my lecture from the Kutubuddin Aibak. We will start from the basic, or I can say the background, that's the background from कि कहाँ से हमारे ऊपर मुस्लिम अटैक्स चालू हुए और कहाँ से इसका वो कहते हैं नींव डला। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलूँगा। तो हमारा जो हमारे कह सकते हैं कि जो बेस जो जहाँ से चालू हुआ था वहाँ हुआ था मोहम्मद गजनी के अटैक से। मोहम्मद गजनी, मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा मोहम्मद गजनी के बारे में, जो 17 रेड्स जिसे कहा जाते हैं, सोमनाथ टेम्पल जिसने डिस्ट्रॉय किया था, वही मोहम्मद गजनी। तो इसका अगर अपन बैकग्राउंड देखें तो इसके बाद ये आया था, इसके बाद ही घोरी के अटैक चालू हुए थे और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। तो इसके 17 अटैक्स हुए थे इंडिया पर। कुछ जो इंपॉर्टेंट अटैक्स होंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1975 से 1187 तक गजनविड एम्पायर था सेंट्रल एशिया में। गजनविड एम्पायर कहाँ से आया उसकी बात करें तो जो प्रॉफिट मोहम्मद हुए थे उनके 4 कैलिफेट सक्सेसर बताए जाते हैं। रशीदुद्दीन कैलिफेट, उमायद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट एंड ओटोमन एम्पायर या ओटोमन कैलिफेट। ओटोमन एम्पायर तो हमें सभी लोगों को पता ही होगा, जो कि यूरोप तक एक्सटेंड हो गया था और 1924 में जाके ओटोमन एम्पायर अपना खत्म हुआ था। और सेंट्रल एरिया में इस्लामिक रूल मेनली इन चारों कैलिफेट द्वारा स्प्रेड किया गया है। गजनविड एम्पायर के जो फाउंडर था वो तो सबुद्दीन, उसी का बेटा था कौन, मोहम्मद गजनी। सैफुद्दीन वॉज डाइड, सैफुद्दीन मर गया और उसके बाद फिर जो सुल्तान की टाइटल लिया वो है मोहम्मद गजनी। और हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन पाएंगे आइदर इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होगा। वो पैटर्न रहेगा कि पहले कोई एक रूलर आएगा जो कि कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद अनदर रूलर आएगा वो उसका एक्सपेंशन करेगा। अगर एक एग्जांपल के लिए जाए तो हम किसी भी रूलर का देख सकते हैं। अकबर की बात करें तो उसने भी एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपेंशन किया तो उससे पहले वाले ने कंसोलिडेशन किया था। क्योंकि पहले एम्पायर को कंसोलिडेट किया जाता है और जब एम्पायर स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद उसका एक्सपेंशन होता है। और जो मोहम्मद गजनी था, जब उसने एक्सपेंशन चालू किया, कंसोलिडेशन हो चुका था सबुद्दीन द्वारा, तो फिर उसने सबसे पहले अफगानिस्तान को के अंदर अपना एम्पायर को फैलाया। और अफगानिस्तान के बाद फिर उसने धीरे धीरे इंडिया की तरफ फोकस आया, क्योंकि पहले अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से, उसके बाद ही इंडिया का टाइम आता है। और इंडिया पर अटैक करने के कुछ जो मेन कारण थे, पहली चीज़ तो हम मेडिवल हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखेंगे, दैट मेडिवल हिस्ट्री में जो डोमिनेंट थॉट हुआ करता था, वो डोमिनेंट थॉट था रिलीजन। रिलीजन वॉज द डोमिनेंट थॉट और वही अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था। तो वहाँ पे रिलीजन को एक्सपेंशन और रिलीजन का स्प्रेड, चर्च का डोमिनेंस, ये सब हम पूरा मेडिवल इंडिया में देखेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में देखते हैं। तो उसी में इस्लामिक ग्लोरी को स्प्रेड करना भी एक इसका जो मेन मोटिव था महमूद गजनी का। तो एक इस्लामिक ग्लोरी को इंडिया में और पूरे साउथ एशिया में एक्सपेंशन। उसका जो इंडिया को गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया, इवन आई कैन से दैट हीरे की चिड़िया तक कहा जाता था। तो इंडिया में प्लंडर करना, लूट करना, उसको अपने एम्पायर में लेकर जाना, उसके बाद खुद के एम्पायर का एक्सपेंशन, ये हम कह सकते हैं 3 मेन कारण थे। और जो एक वीकनेस इसे मिल गई थी, राजपूत रूलर की समझ आई थी, वो थी कि राजपूत रूलर्स ने इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स बसा रखे थे और उनकी डिफरेंट टेरिटरीज थी और वो आपस में लड़ते रहते थे। इस कारण यहाँ पे कोई भी यूनिटी नहीं थी, और जब यूनिटी नहीं थी तो इजीली वो अटैक कर कर हमें, तो उसने राजपूत रूलर्स को इजीली डिफीट कर दिया, क्योंकि उनकी डिफरेंट स्टेट थे और वो आपस में ही लड़ते रहे। और उसने अपनी एक्सपेंशन कर दिया एम्पायर का, महमूद गजनी। और अगर अब हम इसके इन्वेशंस देखें
तो 1001 में इसने इन्वेशन किया और डिफीट कर दिया राजा जयपाल को बैटल ऑफ पेशावर में, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर थे। और शुरुआत में हम ये देखेंगे कि वो नॉर्थ वेस्ट में इन्वेशन ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि कोई भी रूलर आया वो नॉर्थ वेस्ट नहीं आया, जिसके कारण हमारी जो लड़ाई भी होती थी वो हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत इट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट, बैटल ऑफ तराइन इट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज़ अ रीजन जो भी आक्रमणकारी सेंट्रल एशिया से ही एंटर करता था। और मेनली अगर अपन देखा जाए तो जो सफाविद डायनेस्टी जो अफगानिस्तान में थी उसको भी इसने हरा दिया। लेकिन इसके रूल की एक अगर खासियत कही जाए या फिर वो कहा जाए कि सेंट्रल एशिया अपने आप में काफ़ी बड़ा था, तो इसने कभी भी ये अफगानिस्तान इंडिया कहीं पर भी डायरेक्ट रूलर एस्टेब्लाइज नहीं किया, हमेशा अपनी वसाल स्टेट बनाई। वसाल स्टेट मतलब पहले हराया, उसके बाद उन्हीं को रूलर बना दिया और कह दिया कि अब आप हमारे अंडर में रूल करेंगे, दैट वी आर द रूलर एंड यू आर आर वसाल। 1000 सॉरी 1005 में इसने भाटिया को इन्वेट किया, 1006 में इसने मुल्तान को इन्वेट किया, और मुल्तान में जो जयपाल थे उनका जो बेटा था आनंदपाल सन, उसी के साथ इसकी फिर से बैटल होती है। और लेकिन इस बार बैटल सिर्फ आनंदपाल से नहीं थी, बल्कि पूरे राजपूत रूलर्स की कन्फेडरेसी से थी, जिसमें कि भोपाल के राजा और भोज वगैरह बहुत सारे रूलर्स इकट्ठा हुए थे, और ही डिफीटेड ऑल ऑफ देम। उसके बाद 1014 में थानेसर हरियाणा तक ये पहुंच गया, आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे आगे तक आता जा रहा है। 1018 में ये मथुरा पहुंच जाता है, और 1025 में ये अपने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर करता है, और जो कहते हैं कि मंदिर को लूटा गया, शिवलिंग तोड़ दी गई, वो सब। और जो मेन कारण था यहाँ पे सेंट्रल एशिया की डोमिनेंस का इंडिया में बढ़ने का, उसका कारण था कि सेंट्रल एशिया में हर टाइम स्ट्रगल चालू थी, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो स्ट्रगल उतनी थी नहीं। इसलिए इन लोगों ने अपनी आर्मी से ज़्यादा फोकस कहाँ पे रख रखा था, क्राफ्ट आर्ट एंड कल्चर पे। और जो मेन इनका सोर्स था किसी भी आर्मी बैटल में या किसी भी चीज़ में, तो इनका वो क्या था, एलिफेंट्स। पूरी आर्मी ही इंडिया में उस टाइम एलिफेंट्स के दम पे चल रही थी। और उसके बाद अगर इसका रूल देखा जाए कि रूल कैसा रहा, तो आफ्टर द अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल सेंट्रल एशिया में स्ट्रगल चालू हो गई, और ये 1030 में डाइड हो गया। ये हिंदुओं के लिए इंटॉलरेंट रूलर था, जैसे कि इसको इस्लाम का ग्लोरी को एक्सपेंशन करना था, इस्लाम को एक्सपेंशन करना था, फोर्स्ड कन्वर्शन इसने करवाए। लेकिन अगर इसको अपन फेनेटिक रूलर नहीं कह सकते उस टाइम के हिसाब से, क्यों? क्योंकि उस टाइम रिलीजन वॉज द मेन आइडियोलॉजी, आई कैन से दैट, और मेन थॉट और द डोमिनेंट थॉट। तो अगर ये इसका रूल देखें तो एक सक्सेसफुल कमांडर था, नो डाउट एट ऑल। 17 रेड्स इन इंडिया, जस्टिस प्रिय था, लोगों को न्याय देता था, ऐसा बाकी हिस्टोरियंस बताते हैं इसके बारे में। करेजियस था, तभी इतने करेजियस इसने रेड्स किए, इन्वेशन किए। कल्चर को सपोर्ट करता था, फिरदौसी अलबरूनी सब इसी के कोर्ट में थे। और ये स्ट्रेटेजिक था, ना कि फेनेटिक, क्योंकि स्ट्रेटेजिक हम देखते हैं कि राजपूत रूलर्स पर अटैक्स, ये एक स्ट्रेटेजिकली चीज़ें हैं, ना कि एक फेनेटिक रूलर। इंडिया के लिए कह सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, कहा जाता है कि भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर फॉर इंडियंस बट टेररिस्ट फॉर दी ब्रिटिशर्स। और सेम तरीके से महमूद गजनी का था। और लेकिन महमूद गजनी के जब रूल ख़त्म होने के बाद और महमूद गजनी की मृत्यु के बाद इंडिया में इस्लामिक रूल की एक नींव पड़ गई थी। उसका कारण था कि राजपूत रूलर्स, ये समझ आ गया था मुस्लिम रूलर्स को कि राजपूत रूलर्स को भी हराया जा सकता है। इससे पहले 1000 ईयर्स तक इंडिया में कोई इन्वेशन ही नहीं हुआ था, क्योंकि राजपूत रूलर्स को इनडिफिटेबल माना जाता था, इनविंसिबल माना जाता था। पंजाब को ऑक्यूपाइड कर लिया था, तो मुस्लिम रूलर्स के पास पंजाब आ गया था, और पाथ खोल दिया था एक मुस्लिम कनकेस्ट के लिए, मुस्लिम की जीत के लिए। वेल्थ मिल गई थी खूब सारी इन लोगों को, इस्लाम को प्रोपोगेशन और कन्वर्शन चालू हो गए थे, और इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी और अनस्टेबिलिटी को आ गई थी। और वो की इसकी जो बार बार रेड हुई थी 17 रेड, जिस कारण जो अनस्टेबिलिटी है वो, सॉरी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी, और अनस्टेबिलिटी, और क्योंकि एक रूलर आया फिर रेड हो गई, दूसरा रूलर आया, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाली थी, इस कारण इस्लामिक रूल इंडिया में फैलता चला गया। और यहाँ पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और I will upload the PDF of this lecture on my Telegram channel, and the link of my Telegram channel I will pin in the comment section or also in the detail section. And please like, share and subscribe my channel and support us. And definitely we will cover all the lectures and complete our medieval history. एंड इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहें तो आपको मेडिवल हिस्ट्री में जो मेन दिक्कत आती है इंसान को कि हमें डेट्स याद नहीं रहती, आपको डेट्स तो मैं ऐसी याद करवा दूंगा कि अगर आप रात को कोई सोते हुए पूछेगा तो आप डेट्स बोल देंगे। थैंक यू।